हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम का लास्ट पार्ट। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो जिसपे अपन ने कॉर्डेटा फाइलम स्टार्ट किया था तो इस कार्ड पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। आज के वीडियो में अपन ये फाइलम और ये चैप्टर पूरा फिनिश करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन एक बार वापस रिवाइज करते हैं। कॉर्डेटा जो था फाइलम, उसको अपन ने दो ग्रुप में डिवाइड किया था कि क्रेनियम है या नहीं। तो ए क्रेनिएटा और क्रेनिएटा। ए क्रेनिएटा को अपन ने प्रोटोकॉर्डेटा या लोअर कॉर्डेट बोला था और क्रेनिएटा को अपन ने यू कॉर्डेटा या हायर कॉर्डेट बोला था। फिर ए क्रेनिएटा जो था उसको अपन ने दो सब फाइलम में डिवाइड किया था। यूरोकॉर्डेटा जिसमें नोटोकॉर्ड लार्वल स्टेज की टेल में होती है और सिफेलोकॉर्ड जिसमें हेड टू पॉइंट अपने टेल तक पूरे में नोटोकॉर्ड होती है और पूरी लाइफ में वो परसिस्ट करती है। ठीक है, तो दो सब फाइलम होते हैं एक क्रेनिएटा के अंदर। अब बात करते हैं क्रेनिएटा। क्रेनिएटा में एक ही सब फाइलम था वर्टिब्रेटा जिसमें नोटोकॉर्ड जो होती है वो वर्टिब्रल कॉलम में क्या होती है, बदल जाती है। ठीक है, और इनमें क्रेनियम होता है, ब्रेन होता है। ठीक है, फिर अपन ने क्रेनिएटा को वर्टिब्रेटा सब फाइलम में और वर्टिब्रेटा सब फाइलम को दो डिवीजन में डिवाइड किया था, एक ग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा। एक ग्नेथा में कौन आए थे, जिनमें जॉ या जबड़ा नहीं था, और ग्नेथोस्टोमेटा जिनके माउथ में क्या था, जॉ था। ठीक है, अब एक ग्नेथा में एक क्लास अपन ने की थी साइक्लोस्टोमेटा और वो अपन कर चुके हैं। अब अपन यहां से स्टार्ट करेंगे ग्नेथोस्टोमेटा। ग्नेथोस्टोमेटा को अपन क्लास में नहीं, दो सुपर क्लास में डिवाइड करते हैं। एक पीसीज, पाइसीज भी रीड कर सकते हैं, और एक टेट्रापोडा। ठीक है, इसमें पीसीज में जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे सारे एक्वेटिक होंगे, जबकि यहां पर टेट्रापोडा में जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, इवन फ्लाइंग एनिमल्स भी हो सकते हैं। इनमें पेयर्ड फिन्स होते हैं जबकि टेट्रापोडा में पेयर्ड लिम्स होते हैं। और पेयर्ड लिम्स होंगे तो 4 लिम्स हो गए, लिम्स को कहते हैं पोडा और 4 हो गया टेट्रा, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, टेट्रापोडा। तो एक सुपर क्लास तो हो गई पीसीज और एक सुपर क्लास क्या हो गई, टेट्रापोडा। पीसीज जो होता है उसमें क्या होंगे, सारे मेंबर एक्वेटिक होंगे, जबकि इसमें एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल इवन कुछ फ्लाइंग वाले भी है। इसमें पेयर्ड फिन्स होते हैं जबकि इनमें पेयर्ड क्या होते हैं, लिम्स होते हैं। कोई तकलीफ नहीं, आगे देखते हैं। और एक और चीज मैं बता देता हूं, इस क्लास में अभी नीचे जितने भी ये पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, ये फिर सुपर क्लास में जितने भी अपन पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं वो सब इनकी क्लास पे अप्लाई होंगे। ये वाले पॉइंट तो इनकी क्लास में होंगे ही क्योंकि इसी की क्लास है वो। ठीक है, डाइजेशन जो होता है कंप्लीट होता है पीसीज के अंदर, इधर भी कंप्लीट ही होगा। रेस्पिरेशन यहाँ किससे होता है, गिल्स से होता है, जबकि यहां पर गिल्स भी हो सकते हैं, लंग्स भी हो सकते हैं, इवन स्किन से भी रेस्पिरेशन करते हैं। एक्सक्रिएशन या मीजोनेफ्रिक किडनी होती है, जबकि यहां एक्सक्रिएशन में मीजो या मेटानेफ्रिक दोनों हो सकती है। ठीक है, पीसीज में सर्कुलेशन सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, हालांकि क्लोज सर्कुलेशन होता है लेकिन सिंगल सर्कुलेशन होता है। इसका मतलब एक कंप्लीट सर्कुलेशन में जो ब्लड जो होगा वो हार्ट से सिर्फ एक टाइम पास होगा, इसको अपन क्या कहते हैं, सिंगल सर्कुलेशन। देखो अच्छे से समझना, ये ऑर्गन है, ऑर्गन से ब्लड किस में जाएगा, हार्ट में, और हार्ट से किसके पास जाएगा, गिल से, और गिल से किस में वापस चला जाएगा, ऑर्गन में। ये पूरा एक कंप्लीट सर्कुलेशन हुआ। इसमें हार्ट कितनी बार आया, एक बार, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सिंगल सर्कुलेशन। इनमें हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर, और इनमें हार्ट में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होता है, इसी वजह से इन्हें वीनस हार्ट भी कहते हैं। जबकि डबल सर्कुलेशन में क्या होता है, ऑर्गन से ब्लड कहां जाता है, हार्ट में, हार्ट से कहां जाता है, गिल्स में, गिल्स से वापस कहां जाएगा, लंग्स में, लंग्स से वापस कहां जाएगा, हार्ट में, और हार्ट से फिर क्या जाएगा, ऑर्गन में। तो इस पूरे में हार्ट कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो ऐसा सर्कुलेशन क्या कहलाता है, डबल सर्कुलेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये सिंगल सर्कुलेशन और ये कैसा है, डबल सर्कुलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पीसीज में सिंगल सर्कुलेशन होता है, हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं। यहां पर जनरली डबल सर्कुलेशन होता है, हालांकि कुछ में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होगा, कुछ में कंप्लीट, वो अभी अपन देखेंगे। और हार्ट में किसमें 3 चैम्बर होंगे, किसी में 4 चैम्बर होंगे। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहां नर्वस सिस्टम में देखो, नर्वस सिस्टम के सारे पॉइंट तो सेम ही होंगे, वो सिंगल, डॉर्सल, नर्व कोड, वो वाला तो सब सेम ही है। यहां पर देखो जो ब्रेन से जो नर्व्स निकलती है जिन्हें क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, यहां पर 10 पेयर होती है, यहां पर 10 पेयर होगी कुछ में, और कुछ में 12 पेयर होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सोस्केलेटन, यहां पर स्केल्स होते हैं, लेकिन वो स्केल्स कहां से निकलते हैं, डर्मिस से निकलते हैं, इसलिए डर्मल स्केल होते हैं। जबकि यहां पर एक्सोस्केलेटन जो होता है एपिडर्मिस से निकलता है, वो स्केल्स भी हो सकता है, फेदर्स भी हो सकते हैं, हेयर्स भी हो सकते हैं। ठीक है,
अब आगे बात करते हैं। देखो ये जो होते हैं कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मतलब अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते, जैसा सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा वैसा इनका भी हो जाएगा। ऐसे ऑर्गेनिज्म को कोल्ड ब्लडेड या ऐसे ऑर्गेनिज्म को पॉइकिलोथर्मल्स कहते हैं। जबकि ये कोल्ड ब्लडेड भी होते हैं कुछ, और कुछ इनमें कैसे होते हैं वार्म ब्लडेड। अपन कैसे हैं वार्म ब्लडेड, बर्ड्स कैसे होते हैं वार्म ब्लडेड, वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं। अपन अपनी बॉडी का टेम्परेचर कितना रखते हैं 37, आसपास सराउंडिंग कैसा भी हो अपने बॉडी का टेम्परेचर 37 ही रहेगा। तो अपन वार्म ब्लडेड आते हैं, इनको होमोथर्म्स भी कहते हैं और एंडोथर्म्स भी कहते हैं। जबकि कोल्ड ब्लडेड को पॉइकिलोथर्मल्स या फिर एक्टोथर्म्स भी कहते हैं। ठीक है, अब इस स्पीसीज में दो क्लास आती है, एक्चुअल में तो तीन क्लास आती है। एक आती है कॉन्ड्रिकथीज, और एक आती है ऑस्टिकथीज, और एक आती है प्लेकोडर्मी। लेकिन प्लेकोडर्मी के जितने भी मेंबर है वो सारे के सारे क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। और सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, इसलिए अपन को करवाया नहीं जाता। ठीक है, अपन को सिर्फ दो ही क्लास करवाई जाती है। एक क्लास ऐसी है इसमें जिसमें एंडोस्केलेटन जो है वो बोन का बना हुआ है, उन्हें अपन क्या कहेंगे, ऑस्टिकथीज। और एक ऐसा होता है जिनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना हुआ है, उसे कहते हैं कॉन्ड्रिकथीज। देखो ये यहां पर दो वर्ड है। देखो ये कॉन्डर वर्ड का मतलब होता है कार्टिलेज, और इक्थीज वर्ड का मतलब होता है फिश, या ऑस्टी वर्ड का मतलब है बोन, और इक्थीज का मतलब क्या है, फिश। मतलब ये बोनी फिश और ये कौन सी हो जाएगी, कार्टिलेजिनस फिश। तो पीसीज में अपन को दो क्लास करनी है, एक तो ये वाली क्लास करनी है और एक ये वाली। जो कार्टिलेजिनस फिश है उसे इलास्मोब्रेंकाई और इसे टीलोस्टोमी भी कहते हैं, टेलोस्टोमी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दो और नाम है, हालांकि अपनी बुक में दे नहीं रखे, आप चाहो तो याद करो, चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये दो क्लास अपन को पीसीज में करनी है। एक चीज मैं फिर क्लियर कर देता हूं, इन दोनों क्लास में ये सारे पॉइंट तो सेम ही होंगे। दोनों ही कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, दोनों में गिल्स होंगे, दोनों में मीजोनेफ्रिक किडनी होगी, दोनों में सिंगल क्लोज सर्कुलेशन होगा, दोनों में नर्वस सिस्टम में 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स होगी, दोनों में डर्मल स्केल्स होंगे, दोनों ही कोल्ड ब्लडेड होंगे। तो ये मैं वापस नहीं लिखूंगा। ठीक है, आप उनके पॉइंट के साथ ये वाले पॉइंट तो दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और फिर आते हैं अपने टेट्रापोडा। तो पहले अपन क्या करेंगे, पाइसीज की जो दो क्लासें हैं उनको स्टडी करेंगे, और फिर अपन टेट्रापोडा की 4 क्लास स्टडी करेंगे। टेट्रापोडा में 4 क्लासें कौन कौन सी होती है, एक होती है एम्फीबियंस, एक होती है रेप्टाइल्स, एक होती है एव्स, और एक क्या होती है मैमल्स। तो अब अपन आगे के पार्ट में, इस चैप्टर के आगे के पार्ट में अपन को ये 6 क्लास करनी है। 2 क्लास करनी है पाइसीज सुपर क्लास की, और 4 क्लास करनी है अपन को टेट्रापोडा की। एक बार आप ये अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और लेते हैं, देखो फिश जो होती है वो दो तरह की होती है। किसके बेसिस पे, कि उनका एंडोस्केलेटन किस चीज का बना है। अगर फिश का एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस का है, मतलब कार्टिलेज का है, तो वो कार्टिलेजिनस फिश कहलाएगी। और अगर बॉन का है तो उन्हें बॉनी फिश कहेंगे। तो फिश को दो क्लास में डिवाइड किया अपन को, पीसी जो सुपर क्लास थी उनको दो क्लास में डिवाइड किया, किसके बेसिस पर, कि उनका एंडोस्केलेटन किसका बना हुआ है। तो जिनमें कार्टिलेज का बना हुआ है उन्हें का कॉन्ड्रिकथीज, और जिनका बॉन का बना है ऑस्टिकथीज। देखो इक्थीज वर्ड जो है, ये इक्थीज, इसका मतलब होता है फिश। इक्थियोलॉजी वर्ड आता है जिसका मतलब होता है फिश की स्टडी करना। तो ये जो होती है वो कौन सी है, कार्टिलेजिनस फिश है, और ये वाली फिश कौन सी है, बॉनी फिश है। इनका हैबिटेट जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ मरीन वाटर में होती है, जबकि ये वाली फिश मरीन वाटर में भी हो सकती है और फ्रेश वाटर में भी हो सकती है। तो कितने पॉइंट कर लिए अपन ने, 2 पॉइंट कर लिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं। देखो जब अपन ने वर्टिब्रेटा कहा था तो अपन ने कहा था कि नोटोकॉर्ड जो होती है वो रिप्लेस कर दी जाती है किससे, वर्टिब्रल कॉलम से, और यही वजह उन ऑर्गेनिज्म को वर्टिब्रेटा का। तो ये दोनों फिश वर्टिब्रेटा में ही आती है, लेकिन इस वाली में नोटोकॉर्ड का कुछ हिस्सा रहता है। अपनी बुक में ऐसा लिखा हुआ है नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट, इसका मतलब इसमें नोटोकॉर्ड पूरी तरह से रिप्लेस नहीं होती, जबकि इसमें कंप्लीटली रिप्लेस हो जाती है। याद रखना ये पॉइंट। आपको पूछा ऐसी कौन सी फिश है या ऐसा कौन सा वर्टिब्रेट है जिनमें नोटोकॉर्ड एडल्ट स्टेट में भी होती है और पूरी लाइफ होती है, तो कौन सा होता है, कॉन्ड्रिकथीज। अब बात करते हैं स्केल्स। देखो स्केल्स का जो शेप होता है उसके बेसिस पे स्केल्स अलग अलग तरह के होते हैं। तो इनमें स्केल्स होते हैं प्लेकोइड स्केल्स, और इनमें होते हैं साइक्लोइड्स, टीनोइड्स, एक और होते हैं ग्लिनोइड स्केल्स। अपनी बुक में नहीं लिखा हो लेकिन वो भी ऑस्टिकथीज में होता है। ठीक है, अब बात करते हैं माउथ की। देखो इन दोनों डायग्राम को अच्छे से देखेंगे तो इसका माउथ जो है वो कहां है, वेंट्रल साइड में, नीचे की तरफ, तो ऐसे पूरा खुल सकता है। जबकि इसका माउथ कहां है, टर्मिनल, तो थोड़ा सा खुलता है। ये इसका माउथ ज्यादा बड़ा खुल सकता है। ठीक है,
तो इनका माउथ वेंट्रल साइड में होता है, इनका माउथ कहाँ होता है, टर्मिनल साइड में। ये कंपैरेटिवली ज्यादा बड़ा खुल सकता है, मतलब ये कैसी होती है, प्रीडेटर्स होती है, ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को ज्यादा खाने की टेंडेंसी रखती है कंपैरेटिवली इनके। एक और चीज, ये बाकी की इनकी बॉडी में देखो एक और डिफरेंस है, यहाँ जो ये पीछे वाला फिन जो है, इसमें देखो ये ऊपर वाला हिस्सा, ये नीचे वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा ज्यादा बड़ा है, नीचे वाला हिस्सा थोड़ा कम लेंथ का। जबकि यहां देखो इस तरफ देखेंगे आप, तो इसमें देखो ये कॉर्डल फिन का ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा दोनों बराबर है। ऐसे कॉर्डल फिन को कहते हैं होमोसर्सल, और ऐसे फिन कॉर्डल फिन को कहते हैं हेट्रोसर्सल। तो इनकी स्ट्रक्चर में दो डिफरेंस क्या है, वेंट्रल माउथ, इनमें क्या होता है, टर्मिनल माउथ, इनमें हेट्रोसर्सल होता है फिन, कॉर्डल फिन, इनमें कैसा होता है, होमोसर्सल। बाकी पेक्टोरियल और पेल्विक ये दो फिन है जिनको अपन कहते हैं ना पेयर्ड फिन्स होते हैं, पेयर्ड फिन्स होते हैं, ये दो है, इस तरफ भी है और उस तरफ भी है। इसमें भी देखो ये पेक्टोरल फिन्स और ये पेल्विक फिन्स, ये दोनों तरफ है। इसके अलावा एनल फिन्स, डॉर्सल फिन और भी हो सकते हैं, ठीक है। एक और चीज, इनके मुंह में टिथ होते हैं, और वो टिथ क्या होते हैं, मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल्स होते हैं। जबकि इनमें टिथ स्केल्स का मॉडिफिकेशन से नहीं बनता, जनरली जैसे टिथ होते हैं वैसे जॉ टिथ होते हैं, ठीक है। और कुछ केस में इनके फेरेंजियल टिथ भी होते हैं, ठीक है, अंदर की तरफ टिथ भी होते हैं, अपनी बुक में दे नहीं रखा। अब बात करते हैं गिल्स की। तो देखो इनमें गिल्स बाहर से दिख रहे हैं, देखो ये दिख रहे हैं ना, ये बनाए हुए, जबकि इसमें मैंने गिल्स नहीं बनाए। ऐसा नहीं है कि इनमें गिल्स नहीं है, गिल्स दोनों में होते हैं, लेकिन इनमें गिल्स के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे क्या कहते हैं, ओपर्क्यूलम, ठीक है। जबकि इनमें गिल्स के ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती, इसलिए बाहर से विजिबल है। इनमें गिल्स होते हैं 5 to 7 पेयर, वो भी विदाउट ओपर्क्यूलम, और इनमें 4 पेयर गिल्स होते हैं, और वो भी किसके साथ, ओपर्क्यूलम के साथ, ठीक है। फिर आते हैं एयर ब्लेडर की बारी। देखो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, इन दोनों में फर्क होता है। इनमें कोई बॉडी में एयर ब्लेडर नहीं होते, और एयर ब्लेडर नहीं होने की वजह से बियोन्सी नहीं मिलती, मतलब अगर ये मूव करना बंद कर दे तो सिंक कर जाएंगे। इसका मतलब इन्हें डूबने से बचने के लिए कंटिन्यूअसली स्विम करना चाहिए। देखो इस ग्रुप की एक मेंबर आप सब जानते हो, सार्क होती है। सार्क को कभी आपने कोई मूवी में या कहीं पे ऐसे देखा है कि वो एक जगह स्टेशनरी थी? वो कभी स्टेशनरी नहीं होती, वो कंटिन्यूअसली मूव करती है, और वो इसीलिए मूव करती है क्योंकि उनमें एयर ब्लेडर एब्सेंट होता है, सो दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। जबकि ये वाली फिश जो होती है, इनमें एयर ब्लेडर होते हैं जो बियोन्सी प्रोवाइड करवाते हैं, और इस वजह से ये स्विम जरूरी नहीं है कि हमेशा करे, ये स्टेशनरी भी रह सकती है और फिर भी नहीं डूबेगी। एक और चीज, इनके जो पेल्विक फिन्स होते हैं उनके ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं क्लेस्पर्स। ये बेसिकली कॉप्युलेटरी ऑर्गन है, जबकि इनमें पेल्विक फिन पे क्लेस्पर्स नहीं होता, ठीक है। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। ये यूनिसेक्सुअल होती है, ये भी कैसी होती है, यूनिसेक्सुअल, लेकिन क्लेस्पर की प्रेजेंस की वजह से ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन करती है। जबकि ये ऑस्टिकथीज वाली जो फिश है वो क्लेस्पर तो होता नहीं है, तो कैसा फर्टिलाइजेशन देती है, एक्सटर्नल। और ये वाली देखो इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो शो करती है, साथ में वीवी पेरस होती है, जबकि ये कैसी होती है, ओवी पेरस, मतलब ये एग देती है। ओवी पेरस कौन से होते हैं, ऐसे एनिमल जो एग देते हैं। वीवी पेरस ऐसे होते हैं जो यंग वन को बर्थ देते हैं, एग वैग नहीं देते। इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, इनमें भी कैसा होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, देखो पहले इसके एग्जाम्पल लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल है टॉर्पीडो, इसमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है, ठीक है, इसी वजह से इसे इलेक्ट्रिक रे भी कहते हैं। एक होता है ट्राइगन, इनमें पॉइजन स्टिंग होती है, इसी वजह से इसे पॉइजन रे भी कहते हैं। एक होता है स्क्लियोडॉन, जिसे डॉग फिश कहते हैं, ठीक है, इसके डिसेक्शन करवाए जाते हैं आपके, ठीक है, मतलब 11th-12th में नहीं, हायर क्लासेज में। एक है प्रिस्टीज, इसको कहते हैं सॉ फिश, इसकी बुक में फोटो दे रखी है, इसका आगे वाला पार्ट जो होता है उस पे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, इसलिए इसे सॉ फिश कहते हैं। और एक अपनी है ग्रेट व्हाइट सार्क, ठीक है, तो सार्क किस फैमिली की होती है, कॉन्ट्रिकथीज होती है। अब बात करते हैं ऑस्टिकथीज की। ये सारी तो कौन सी थी, मरीन फिश थी, क्योंकि ये तो मरीन वाटर में ही होती है, जबकि ये फ्रेश वाटर में भी होती है, मरीन वाटर में भी होती है। तो पहले अपन मरीन वाटर वाली लेते हैं। तो एक तो है एक्जोसीटस, जिसे फ्लाइंग फिश कहते हैं, और फ्लाइंग फिश कहने का वजह होती है कि इनका पेक्टोरल फिन्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, ऐसा लगता है विंग्स के जैसे, ठीक है, उड़ती नहीं है, ठीक है। एक है हिपोकैम्पस, जिसे सी हॉर्स कहते हैं। अब फ्रेश वाटर की बात करें, फ्रेश वाटर ऑस्टिकथीज कौन सी होती है, कटला, ठीक है। एक होती है मगुर, जिसे क्लैरिस कहते हैं, ठीक है। तो ये दो तो स्पीसीज आपके फ्रेश वाटर ऑस्टिकथीज की हो गई, ये दो स्पीसीज आपके मरीन वाटर ऑस्टिकथीज की हो गई। देखो एक्वेरियम में भी अपन क्या करते हैं, फिश रखते हैं, तो दो एग्जांपल याद रखना। एक तो बेटा, बेटा को कहते हैं फाइटिंग फिश, ठीक है,
और एक अपने टेरोफाइलम जिसे एंजल फिश कहते हैं। तो ये अपने फिश के बारे में था। तो देखो फिश के पाइसीज में अपन ने जनरल कैरेक्टर कर दिए। उसके बाद उसकी दो क्लास थी। पीसीज तो क्या होती है, सुपर क्लास। उसकी दो क्लास थी, एक ऑस्टिकतीज एक कॉन्ड्रिकतीज। इसके अपन ने पॉइंट कंपेरेटिव स्टडी से किए। देखो आराम से हो गए, एकदम आसानी से लर्न भी हो जाएंगे एग्जाम्पल करने। अब अपन क्या करेंगे, जो टेट्रापोडा है उसमें कितने हैं, 4 क्लासेज है, उनको भी अपन कंपेरेटिव स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन उसको भी करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अपन क्या करते हैं, टेट्रापोडा में जो 4 क्लासेज हैं, कौन कौन सी, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स, इनके बारे में अपन को करना है। तो क्यों ना अपन इन चारों को कंपेरेटिवली स्टडी करें, ताकि अपन को जो इनके कैरेक्टर्स है आसानी से लर्न कर सकें। ठीक है, तो एक एक करके सारे पॉइंट अपन 1 बाय 1 4 क्लास को कंपेयर करके करेंगे। पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि टेट्रापोडा जो था वो सुपर क्लास थी। क्या थी, टेट्रापोडा जो है वो क्या है, एक सुपर क्लास है और उसके अंदर ये 4 क्लासेज है। ठीक है, तो मैमेलिया, एव्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबिया, ये क्या है, क्लासेज है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इनका नाम कैसे पड़ा। तो एम्फीबिया जो है वो एम्फी प्लस बायोस से लिया गया है, और एम्फी का मतलब होता है ड्वेल और बायोस का मतलब होता है लाइफ। मतलब ये 2 लाइफ जीते हैं, कहने का मतलब है ये लैंड लाइफ भी जीते, मतलब ये जो है लैंड पे भी रह सकते हैं, और ये एक्वेटिक लाइफ भी जीते हैं क्योंकि ये वाटर में भी रह सकते हैं। देखो जब से अपन ने कॉर्डेटा स्टार्ट किया है, एम्फीबिया पहले ऐसे मेंबर हैं। कॉर्डेटा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब से अपन ने कॉर्डेटा स्टार्ट किया है, एम्फीबिया पहले ऐसे मेंबर है जो पानी से बाहर आकर लैंड पे रहने लगे। तो इनका हैबिटाट क्या होगा, एम्फीबिया का वाटर और लैंड दोनों होंगे, क्योंकि इनका नाम है एम्फीबियंस। और ये फर्स्ट कॉर्डेट है विच कम आउट ऑफ वाटर। ठीक है, लेकिन ये कंप्लीटली टेरिस्ट्रियल नहीं है। ठीक है, इन्हें पानी की भी नीड होती है। अब बात करते हैं रेप्टाइल्स की। तो रेप्टाइल्स जो है वो रैपर या रेप्टम वर्ड से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है क्रीप या क्रॉल करना। मतलब ये क्या होते हैं, क्रीपर्स होते हैं। बेसिकली क्या होता है, अगर आप इनकी बॉडी देखेंगे तो ये अगर इनकी बॉडी का हिस्सा है तो बाकी ऑर्गेनिज्म के जो लेग होते हैं वो नीचे होते हैं, बॉडी सरफेस के नीचे। ठीक है, जबकि इनके साइड वाइज है, और साइड वाइज होने की वजह से इनका जो ये ट्रंक है ये जमीन के ऑलमोस्ट, लैंड के ऑलमोस्ट टच करता है। यही वजह इनको अपन क्या कहते हैं, क्रीपर्स कहते हैं। ठीक है, इनका हैबिटाट जो है वो टेरिस्ट्रियल होता है, कुछ एक्वेटिक हो सकते हैं जैसे कि क्रोकोडाइल, एलिगेटर। ठीक है, ये फर्स्ट सक्सेसफुल टेरिस्ट्रियल कॉर्डेट है। अगर आपको पूछे कि सबसे पहले जो कंप्लीटली सक्सेसफुल टेरिस्ट्रियल कौन से थे, तो रेप्टाइल्स। फर्स्ट टेरिस्ट्रियल कॉर्डेट कौन से थे, तो एम्फीबियन। सक्सेसफुल टेरिस्ट्रियल कॉर्डेट कौन से, तो रेप्टाइल्स। फिर आता है एव्स। देखो ये एविस वर्ड से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है बर्ड्स। तो एव्स में अपन किसको रखते हैं, बर्ड्स में रखते हैं। और बर्ड्स लैंड में भी होते हैं, मतलब ऐसे तो बर्ड्स उड़ते हैं, लेकिन बर्ड्स जो होते हैं लैंड, वाटर, इन दोनों में जगह पर रह सकते हैं। फिर आते हैं मेमेलिया। मेमेलिया जो होते हैं उनका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इनमें एक स्पेसिफिक ग्लैंड होती है, मेमरी ग्लैंड, जो कि क्या है, बेसिकली मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड है। कैसी ग्लैंड है, मिल्क को प्रोड्यूस करती है, और मिल्क प्रोड्यूस करके अपन अपने नेक्स्ट जनरेशन जो होती है उसको नरिश करती है। और इस ग्लैंड की प्रेजेंस की वजह से क्या बोला गया, मेमेलिया बोला गया। ठीक है, और मेमेलिया जो है वो वेराइटी ऑफ हैबिटेट में, ऑलमोस्ट सारे हैबिटेट में होते हैं, जैसे पोलर आइस कैप, डेजर्ट में, माउंटेन पे, ग्रास लैंड में, डार्क केव्स में, कुछ उड़ भी सकते हैं और कुछ पानी में भी रहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनके एक्सोस्केलेटन की। एक्सोस्केलेटन का मतलब इनकी जो स्किन है उसके ऊपर, आउटर मोस्ट लेयर जो है उसके ऊपर कुछ स्केलेटन टाइप का है क्या। तो एम्फीबियंस जो होते हैं उनकी स्किन एकदम थिन सी होती है और उसके ऊपर कुछ भी नहीं होता। तो इसका मतलब है एम्फीबियंस में एक्सोस्केलेटन क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। जबकि रेप्टाइल्स की स्किन एकदम ड्राई, उसके ऊपर हार्ड कॉर्निफाइड स्केल्स हो सकते हैं। जैसे कॉर्निफाइड और हार्ड किस में देखने को मिलते हैं, जैसे क्रोकोडाइल में देखने को मिलते हैं। स्किन ड्राई होती है, जबकि एम्फीबियंस की स्किन जो होती है उस पर मॉइस्चर होता है। ठीक है, और यहाँ पर कोई ग्लैंड वगैरह भी नहीं होती है स्किन के ऊपर। एव्स जो होते हैं उनकी स्किन के ऊपर या उनकी आउटर मोस्ट कवरिंग के ऊपर फेदर जो होता है वो एक्सोस्केलेटन की तरह प्रेजेंट होता है, क्लोज भी होते हैं। ह्यूमन या जो मैमल्स जो है, मतलब ह्यूमंस नहीं, मैमल्स में तो बाकी के भी ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो मैमल्स जो है उनमें हेयर
और नेल्स ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सोस्केलेटन। आपने देखा हो मैमल्स जैसे कोई गाय या फिर डॉग, कैट, इन सबको देखा हो तो आप इसके ऊपर क्या होते हैं, हेयर की पूरी एक लेयर है, तो हेयर अपने किस में आते हैं, एक्सोस्केलेटन में आते हैं। नेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ये भी एक्सोस्केलेटन में आते हैं। अब बात करते हैं स्कल की। तो देखो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो अपना क्रेनियम जो होता है वो आगे की जो अपने नीचे का जो पार्ट पोर्शन है क्रेनियम के आगे का पोर्शन, उससे कितनी जगह से जुड़ा हुआ है। अगर 2 जगह से जुड़ा हुआ है तो इसे कहेंगे डाइकोंडाइलिक, एक जगह से जुड़ा हुआ है तो मोनोकोंडाइलिक। तो एम्फीबियंस डाइकोंडाइलिक होते हैं, रेप्टाइल्स और एव्स मोनोकोंडाइलिक होते हैं, और मैमल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, डाइकोंडाइलिक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं अपन, रेस्पिरेशन। तो देखो रेस्पिरेशन में क्या है कि एम्फीबियंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, गिल्स, लंग्स और स्किन, इससे क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। कुछ में जो होता है बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन भी होता है, जैसे अपन फ्रॉग से समझते हैं। तो फ्रॉग जो होता है वो बेसिकली जब लैंड पे होता है तो उसमें क्या काम करते हैं, लंग्स काम करते हैं, और जब वो पानी में जाता है तो उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर जो होती है उससे वो एक्सचेंज ऑफ गैसेज करता है, मतलब उसकी स्किन जो होती है वो रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। और लंग्स और स्किन दोनों से रेस्पिरेशन कर सकता है, स्किन से पानी में, लंग्स से वो कहाँ कर पाता है, लैंड पे। यही वजह है कि फ्रॉग जो है वो कैसा है, एम्फीबियंस है। ठीक है, अब बात करते हैं रेप्टाइल्स की। तो रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स, इन तीनों में क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। देखो कोई भी अगर करेक्टर लें तो अपन ज़्यादातर ये पाएंगे कि जो सबसे डेवलप्ड फॉर्म में या सबसे एफिशिएंट फॉर्म में वो किस में होनी चाहिए, मैमल्स में। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, अच्छे से याद रखना कि रेस्पिरेशन जो होता है, एव्स का रेस्पिरेशन सबसे एडवांस, सबसे एफिशिएंट होता है। उसमें देखो सपोज करो ये एव्स के लंग्स हैं, तो इससे जुड़े हुए क्या होते हैं, एयर सेक्स भी होते हैं। क्या होते हैं, एयर सेक। और ये एयर सेक क्या करते हैं, और एफिशिएंसी बढ़ा देते हैं लंग्स की। हालांकि ये एयर तो स्टोर कर सकते हैं लेकिन इनसे एक्सचेंज ऑफ गैसेज नहीं हो सकता। वो काम सिर्फ और सिर्फ कौन करेंगे, लंग्स करेंगे। ठीक है, वो सिर्फ लंग्स ही कर सकते हैं। तो बर्ड्स जो होते हैं उनके लंग्स से जुड़े हुए एयर सैक होते हैं। अपनी एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, एयर सैक कनेक्टेड टू लंग्स सप्लीमेंट रेस्पिरेशन। और यही वजह है कि सबसे एफिशिएंट रेस्पिरेशन किसका होता है, एव्स का होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सर्कुलेशन की। तो देखो इन 4 क्लास में सब में सर्कुलेशन कहने को तो कौन सा होता है, डबल सर्कुलेशन होता है। इसका मतलब एक कंप्लीट सर्कुलेशन में ब्लड जो है वो हार्ट से 2 टाइम पास होगा। लेकिन जो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स जो होता है इनमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। इसका मतलब इनमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो मिक्स हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, देखो इन दोनों में क्या होता है, ऊपर की तरफ 2 तो चैम्बर होते हैं जबकि नीचे की तरफ एक ही चैम्बर होता है। तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ से ब्लड आया और इसके बाद वो लंग्स के पास गया प्योर होने के लिए और वापस यहाँ से ऑक्सीजनेटेड होकर आया। ठीक है, यहाँ कैसा ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड, यहाँ कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड। वो ऑक्सीजनेटेड होकर नीचे आएगा तो यहाँ पर तो इनके बीच में कोई वो है नहीं, तो इन दोनों का ब्लड क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाएगा। किसमें, नीचे वाले चैम्बर में, क्योंकि इनमें दोनों में कितने चैम्बर होते हैं, हार्ट में 3-3 चैम्बर ही होते हैं। तो इन दोनों में ब्लड की मिक्सिंग होती है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड की। यही वजह इन्हें क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन या फिर मिक्स डबल सर्कुलेशन। और इनके अंदर चैम्बर कितने होते हैं, 3। लेकिन याद रखना क्रोकोडाइल जो होता है उसमें 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर। अब आप जब 4 चैम्बर सुनते हैं तो अपन को ऐसा लगता है कि इनमें ब्लड मिक्सिंग होगा ही नहीं, और एक तरीके से देखें तो होता भी नहीं है। इस तरफ डीऑक्सीजनेटेड, इस तरफ ऑक्सीजनेटेड। लेकिन जैसे ही लंग्स बाहर आता है, लंग्स से वो हार्ट से बाहर आता है क्या कहते हैं अपना ब्लड, तो वो फिर उस समय क्या होता है, यहाँ पर मिक्सिंग हो जाती है उसमें। तो क्रोकोडाइल के केस में जो मिक्सिंग होती है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेट की, वो हार्ट के अंदर ना होकर हार्ट से जैसे ही बाहर निकलता है उस समय इसमें क्या होती है, मिक्सिंग। मतलब मिक्सिंग तो इसमें भी होती है, हालांकि इन सबसे अलग इसमें क्या होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। एव्स और मैमल्स में टोटल कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर। तो ये अपने क्या हो गए, एव्स और मैमल्स में ऐसे कितने चैम्बर होते हैं, 4, जैसे अपन ह्यूमन से समझते हैं। इस तरफ क्या आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर वो नीचे जाएगा,
यहाँ से वो कहाँ जाएगा, लंग्स के पास, फिर लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होकर इसमें आएगा, फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, इसमें, और यहाँ से बॉडी में चला जाएगा। तो इस तरफ कैसा ब्लड रहा, डीऑक्सीजनेटेड, और इस तरफ कैसा रहा, ऑक्सीजनेटेड। तो कभी मिक्स नहीं होते, और यही वजह एव्स और मैमल्स में क्या होता है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। और इन दोनों में 4 चैम्बर होते हैं, जबकि इन दोनों में क्या होते हैं, 3 चैम्बर होते हैं, और इनमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। क्रोकोडाइल का केस याद रखना, रेप्टाइल्स है लेकिन फिर भी उसमें कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। अब देखो, इनमें मिक्सिंग ऑफ ब्लड की वजह से उतनी एनर्जी जनरेट नहीं हो पाती। यही वजह है कि ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएंगे। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते उनको क्या कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड। क्या कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड इसलिए बोलते हैं, जैसा आसपास का एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होगा वैसा इनका होने लगता है, ठीक है। इन्हें पॉइकिलोथर्मल्स भी कहते हैं। तो एम्फीबियंस पॉइकिलोथर्मल्स होते हैं, रेप्टाइल्स पॉइकिलोथर्मल्स होते हैं। इसका मतलब ये टेम्परेचर जैसा इनका सराउंडिंग का होगा वैसा ही इनका टेम्परेचर होने लगता है। ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते। और बर्ड्स और मैमल्स, एव्स और मैमल्स जो होते हैं वो होमोथर्मल्स होते हैं। और होमोथर्मल्स का मतलब है ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर क्या रख पाते हैं, कांस्टेंट रख पाते हैं, सराउंडिंग का टेम्परेचर कुछ भी हो। और ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इनमें ब्लड की क्या नहीं होती, मिक्सिंग नहीं होती। ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होता। तो एकदम ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेल को मिलता है तो ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्शन होता है, ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी रहती है, और वो अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा किस में यूज करते हैं, टेम्परेचर मेंटेनेंस में यूज कर लेते हैं। बात करते हैं एक्सक्रिएशन की, तो सब में किडनी होती है, लेकिन किडनी के जो टाइप में फ़र्क होता है। एम्फीबियंस में मीजोनेफ्रिक होती है, रेप्टाइल्स में मेटानेफ्रिक होती है, एव्स में मेटानेफ्रिक होती है, और मैमल्स में भी कैसी होती है, मेटानेफ्रिक होती है, ठीक है। तो यहाँ तक आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखो, अभी तक अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम कर लिया, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव वैसे किया नहीं है, डाइजेशन इसलिए नहीं बताया, सब में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम भी होता है। एव्स में डाइजेशन में कुछ थोड़े से अलग पॉइंट है, वो अभी अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो डाइजेशन का तो कुछ करना नहीं है अपन को। रेस्पिरेशन अपन कर चुके हैं, सर्कुलेशन कर चुके हैं, एक्सक्रिएशन कर चुके हैं, स्केलेटन अपन देख चुके हैं। अब अपन देखते हैं नर्वस से। तो देखो, एक तो इनमें नर्व कोड तो सब में ही सेम होती है, ठीक है, सब में सेम ही होगी। कैसी होगी, सिंगल होगी, ठीक है, कैसी होगी, होलो होगी। और सब में कौन सी साइड में होगी, वो नर्व कोड किस साइड में होगी, डॉर्सल साइड में होगी, ठीक है। और सब में जो होगा वो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होगी। सब में ब्रेन भी होता है, ठीक है, वो क्रेनियम के अंदर होता है। ये सब तो सेम पॉइंट है। अब ब्रेन से जो नर्व निकलती है उन्हें कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। इसमें इन सब में फ़र्क है। एम्फीबियंस में 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स होती है, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स में 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स होती है। बात करते हैं ईयर की। तो देखो, एक्सटर्नल ईयर मतलब जैसे बाहर से दिखने वाला ईयर का हिस्सा, ठीक है। तो एक्सटर्नल ईयर जो होता है एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एव्स, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में एब्सेंट होता है। एव्स में एक्सटर्नल ईयर तो होता है, मैमल्स में भी एक्सटर्नल ईयर होता है, लेकिन ईयर पिन्ना, एक्सटर्नल ईयर के जैसे अपने ईयर पिन्ना होते हैं ना, बाहर की तरफ लोब होता है अपने कान का, ये कार्टिलेज का बना हुआ जो, तो ऐसे ईयर पिन्ना ना तो एम्फीबियंस में होते हैं, ना रेप्टाइल्स में होते हैं, ना एप्स में होते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एप्स में एक्सटर्नल ईयर तो होता है लेकिन ईयर पिन्ना नहीं होता। मैमल्स में एक्सटर्नल ईयर भी होते हैं और ईयर पिन्ना भी होता है। तो फिर इनमें क्या होगा, तो इनमें जो टिम्पेनम होगा दोनों में, वो ही ईयर को रिप्लेस करेगा और वो बाहर से दिखता है, ठीक है। तो इनमें जो टिम्पेनम होता है वो ही क्या करता है, ईयर को रिप्रेजेंट करता है। इन दोनों में, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स दोनों में ना तो एक्सटर्नल ईयर होता है ना ईयर पिन्ना होते हैं। एव्स में एक्सटर्नल ईयर तो होते हैं लेकिन क्या नहीं होते, ईयर पिन्ना नहीं होते, ठीक है। और मैमल्स में एक्सटर्नल ईयर भी होते हैं और ईयर पिन्ना भी होते हैं। अब बात करते हैं क्लोका की। देखो, क्लोका जो भी आप रीड करें, देखो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो भी एंड में बाहर की तरफ एक ओपनिंग रखता है। ह्यूमन के केस में इसे अपन क्या कहते हैं, एनस, मतलब इसकी एक ओपनिंग है। एक्सक्रिएटरी सिस्टम जो होता है उसकी भी एक ओपनिंग होती है और वो एनस से नहीं खुलती, अपने ह्यूमन की बात करें। और रिप्रोडक्टिव ट्रैक की भी जो होती है एक ओपनिंग होती है। ह्यूमन मेल में वो उसी ओपन से बाहर निकलता है जिस ओपन से अपन यूरिन सिक्रेट करते हैं, और ह्यूमन फीमेल में इसकी भी अलग से ओपनिंग होती है। मतलब 3 ऐसे सिस्टम होते हैं जिनकी बाहर ओपनिंग होनी चाहिए, डाइजेस्टिव, एक्सक्रिएशन और रिप्रोडक्टिव। एम्फीबिया के केस में एक ही ओपनिंग होती है, इसी ओपनिंग में यूरिनरी,
एलिमेंट्री और रिप्रोडक्टिव ट्रैक तीनों ओपन होते हैं, ऐसे को कहते हैं क्लोएका, ठीक है, और ये इसमें प्रेजेंट होता है। रेप्टाइल्स में भी क्लोएका प्रेजेंट होता है, एम्फीबियंस में भी क्लोएका प्रेजेंट होता है। मैमल्स में कुछ एक्सेप्शन में होता है, बाकी मैमल्स में क्या होता है, क्लोएका नहीं होता, उसकी जगह जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसकी एक अलग ओपनिंग होती है, और रिप्रोडक्टिव और यूरिनरी की सेम भी हो सकती है और इन दोनों की भी अलग हो सकती है। तो अगर इन दोनों की सेम है तो 2 अलग ओपनिंग हो गई, और इनकी भी अलग है तो 3 ओपनिंग हो गई। तो क्लोएका मैमल्स में नहीं होता, उसकी जगह 2 या 3 सेपरेट ओपनिंग होती है। हालांकि कुछ लोअर मैमल्स में क्लोएका क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है, अच्छे से याद होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन बॉडी डिवीजन। तो एम्फीबियंस जो होते हैं उनमें हेड और ट्रंक 2 ही पार्ट होते हैं, नेक होती नहीं है, और कुछ एम्फीबियंस में टेल भी होती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि कौन से एम्फीबियंस में टेल होती है। तो सैलामेंडर, अपनी बुक में फोटो भी है, अभी अपन डिस्कस करेंगे जब एग्जाम्पल करेंगे। तो सैलामेंडर में क्या होती है, टेल होती है। इनमें बॉडी जो होती है हेड और ट्रंक में डिवाइडेड होती है, और नेक जो होती है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। एक डायग्राम में अभी आपको बताऊंगा इक्थियोपस का, इसमें जो होते हैं लेग्स नहीं होते, लिम्स नहीं होते। तो लिम्बलेस एम्फीबियंस पूछे तो कौन सा होता है, इक्थियोपस। वापस ध्यान से सुनते हैं, एम्फीबियन की जो बॉडी जो होती है वो हेड और ट्रंक में डिवाइडेड होती है, नेक तो हमेशा ही नहीं होगी, टेल कुछ में हो सकती है जैसे कि सैलामेंडर में, ठीक है। रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स, इन तीनों में 4 पोर्शन होंगे, हेड, नेक, ट्रंक और टेल। चारों में क्या होंगे, 4 पार्ट होंगे, हेड, नेक, ट्रंक और टेल। इसमें तो कोई तकलीफ नहीं। अब इसमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा याद करना है रेप्टाइल्स में कि स्नेक जो होते हैं वो लिम्बलेस होते हैं, आप सब जानते हैं, ठीक है। एव्स में ये याद रखना है कि हेड, नेक, ट्रंक और टेल में डिवाइडेड तो होता है, पर नेक बहुत फ्लेक्सिबल होती है जो फ्लाई करने में हेल्प करती है, ठीक है। 4 लिम्स जो होते हैं इनमें विंग्स में मॉडिफाई हो जाते हैं। देखो ये टेट्रापोडा है, तो एव्स में भी कितने लिम्स होने चाहिए थे, 4 या 2 पेयर होने चाहिए, 2 के। तो पीछे वाले जो होते हैं वो तो ऐसे कैसे होते हैं, लेकिन 4 लिम्स जो हैं, जो 4 लिम्स होने चाहिए वो विंग्स में मॉडिफाई हो जाते हैं। और हाइंड लिम्स के ऊपर स्केल्स होते हैं, और वो वॉक करने के लिए, स्विम करने के लिए, क्लैस्पिंग मतलब पेड़ पे चढ़ने के लिए उस हिसाब से मदद करते हैं। मैमल्स की भी बॉडी हेड, नेक और ट्रंक और टेल में डिवाइडेड होती है। ह्यूमन के केस में टेल एब्सेंट हो सकती है। लिम्स जो होते हैं इनकी वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, खुदाई करने, स्विम करने, फ्लाई करने, इस हिसाब से मॉडिफाई हो सकते हैं। बात करते हैं टिथ की। तो एम्फीबियन, रेप्टाइल्स और एव्स, इनमें और मैमल्स में टिथ को लेके भी डिफरेंस है। देखो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में टिथ तो होते हैं, लेकिन वो टिथ सारे एक जैसे होते हैं। आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि टिथ जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर। नहीं तो इस साल डाइजेस्टिव सिस्टम में आप कर लेंगे। तो 4 टाइप्स के टिथ होते हैं, लेकिन ऐसे ह्यूमन में होता है। तो ऐसे अलग अलग तरह के टिथ होने को कहते हैं हेट्रोडोंट। तो एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में जनरली कैसे होते हैं, होमोडोंट होते हैं। एव्स में आपको पता है बीक होती है, चोंच होती है, ठीक है, टिथ नहीं होते उनमें। मैमल्स में टिथ होते हैं, और टिथ कैसे होते हैं, हेट्रोडोंट होते हैं, अलग अलग तरह के टिथ होते हैं। बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो एम्फीबियंस भी यूनिसेक्सुअल होते हैं, रेप्टाइल्स भी यूनिसेक्सुअल है, एव्स भी यूनिसेक्सुअल है और मैमल्स भी यूनिसेक्सुअल है। लेकिन फर्टिलाइजेशन में फ़र्क है। एम्फीबियंस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करता है, जबकि ये बाकी तीनों जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करता है। एम्फीबियंस में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। कैसा डेवलपमेंट होता है, इनडायरेक्ट, जबकि इन बाकी सब में कैसा होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। एक और चीज़, एम्फीबियंस ओवीपेरस होते हैं, मतलब एग ले करते हैं, सीधा बच्चा पैदा नहीं करते। रेप्टाइल्स भी एग देते हैं, एव्स भी एग देते हैं, जबकि मैमल्स में कुछ एग्जाम्पल को छोड़ दें, अभी अपन डिस्कस करेंगे, उन एग्जाम्पल में तो ओवीपेरस होते हैं, लेकिन जनरली मैमल्स कैसे होते हैं, वीवीपेरस होते हैं, मतलब न्यू इंडिविजुअल जो है वो डायरेक्ट बच्चा देंगे, एग नहीं देते, ठीक है। तो इन 14 पॉइंट्स में अपन ने एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स के बारे में अच्छे से स्टडी की है। आप चाहो तो एक एक हेडिंग डाल के ये 14 पॉइंट नोट कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं। अब मेरी बात ध्यान सुनना, इनके कुछ की पॉइंट भी है और इनके एग्जाम्पल भी है, तो अभी अपन आगे देखेंगे। उन एग्जाम्पल के साथ में अगर एम्फीबिया का कुछ ऐसा फीचर होगा तो जो अभी इन चार्ट में अपन ने डिस्कस नहीं किया, तो वो अपन अभी एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। पहले आप यहाँ तक का नोट कर लीजिए, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले अपन एम्फीबिया के एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखो एम्फीबिया के जितने भी करैक्टर थे अपने चार्ट में कवर हो गया, तो कुछ अलग से करने की नीड नहीं है। बस आप इन 4 एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनको अच्छे से देख लें। ये अपने फ्रॉग, जो जनरली अपन फ्रॉग देखते हैं, जिसका जीनस क्या होता है, राना। और ये है बुफो, फ्रॉग जैसा ही है लेकिन इसे क्या कहते हैं, टोड। ये कंपेरेटिवली बड़े होते हैं। ये है हाइला, इसे ट्री फ्रॉग कहते हैं। ये कैमोफ्लेज शो कर सकते हैं, ये ग्रीन होते हैं और अगर लीफ वगैरह पर या ग्रीन ब्रांच पे बैठे हैं तो अपन को पता भी नहीं चलेगा, तो इसे ट्री फ्रॉग कहते हैं। ठीक है, तो 3 तो अपने फ्रॉग की ही वैरायटी हो गई अलग अलग। ये कॉमन फ्रॉग जिसे राना, ये ट्री फ्रॉग हाइला, और ये बुफो जिसे टोड कहते हैं। ठीक है, ये है सैलामेंडर। ठीक है, सैलामेंडर में टेल होती है, तो अगर आपको पूछे टेल वाले एम्फीबियंस का एग्जांपल बताओ तो अपन सैलामेंडर लिख सकते हैं। देखो ये टेल रही ना, और इनकी बॉडी में देखो हेड है और ट्रंक है। ठीक है, इन दोनों में तो यही है, हेड ट्रंक हेड ट्रंक। ठीक है, इसमें हेड है, ट्रंक है और टेल है। ठीक है, और इन सब में एक चीज कॉमन है, इन सब में क्या नहीं है, नेक नहीं है। ठीक है, नेक बिल्कुल नहीं है। ये अपने हैं इक्थियोपस, मैंने आपको बोला था ना डायग्राम बताएंगे। ये इक्थियोपस है और ये देखो ऐसे कॉइल करके बैठा है, ऐसा लग रहा है कि ये स्नेक है लेकिन ये क्या होता है, एम्फीबियंस होता है। तो अगर आपको पूछे लिम्बलेस एम्फीबियन का एग्जाम्पल बताओ तो कौन सा लिखेंगे, इक्थियोपस। और अगर आपको टेल वाला एम्फीबियंस पूछे तो सैलामेंडर लिख सकते हैं। ये देखो अपने एग को चारों तरफ से ऐसे कॉइल करके बैठा है तो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अपन को एम्फीबियंस के 4 एग्जाम्पल याद रखने हैं। एक तो फ्रॉग राना, हाइला ट्री फ्रॉग, बुफो टॉड, सैलामेंडर और इक्थियोपस जो लिम्बलेस एम्फीबियन है। ठीक है, अब देखते हैं अपन रेप्टाइल्स के बारे में। तो देखो रेप्टाइल्स के बारे में अपन को 1-2 पॉइंट याद रखने, एक्स्ट्रा आप नोट कर लेना। एक तो स्नेक और लिजार्ड जो होते हैं वो अपने स्केल को ऐसे मतलब छोड़ते हैं, मतलब उनके स्केल्स और ऊपर की स्किन जो होती है वो निकलती रहती है। आपने देखा होगा स्नेक की तो पूरी की पूरी ऊपर वाली जो होती है एक साथ बाहर निकल जाती है। ठीक है, और नहीं आ जाती है तो वो पीछे वाली रह जाती है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं इक्डाइसिस और माउल्टिंग भी कहते हैं। ठीक है, एक रेप्टाइल्स के पास, ये वाला पॉइंट तो अपनी एनसीईआरटी में दे रखा है, एक मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। रेप्टाइल्स के पास ऑल फैक्ट्री मतलब ऑर्गन होते हैं जिनकी वजह से वो बहुत दूर का अच्छे से स्मेल कर पाते हैं, जिसको कहते हैं जैकबसन ऑर्गन। ठीक है, अब देखते हैं अपन एग्जाम्पल। तो देखो ये है अपनी जो अपने घरों में छिपकली होती है जिसे हेमीडेक्टाइलस या लिजार्ड कहते हैं। और कौन सी लिजार्ड, वॉल लिजार्ड, क्योंकि ये अपने घर की वॉल पे रहती है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है गार्डन लिजार्ड का। ठीक है, इसके अलावा कुछ जो होते हैं स्नेक होते हैं जो कि कैसे होते हैं, लिम्बलेस होते हैं। इसमें अपने एनसीईआरटी बुक में 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं अलग अलग तरह के स्नेक के। एक कोबरा का दे रखा है, एक कैरेट का दे रखा है, कैरेट, और एक क्या दे रखा है, वाइपर का दे रखा है। ये जो डायग्राम में देख पा रहे हैं ये अपने किसका है, कोबरा का, जिसका क्या नाम होता है, नाजा जिनस होता है, नाजा ही इसकी स्पीसीज होती है। ये एक अपने कैमेलियन हो जाएगा। और ये जो होगा अपने क्या होता है, ट्री लिजार्ड की जगह लिख सकते हैं आप। ठीक है, ये अपने टर्टल। ठीक है, टर्टल और टॉर्टोइस दोनों किसके एग्जाम्पल होते हैं, रेप्टाइल्स के ही होते हैं। ठीक है, और ये अपने हो जाएगा क्रोकोडाइल और एलिगेटर। ठीक है, क्रोकोडाइल का क्या जीनस होता है, क्रोकोडाइलस, और एलिगेटर का एलिगेटर ही होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, आप अच्छे से इनको लिखें और जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है वही करें, एक्स्ट्रा ना करें क्योंकि ये भी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन एव्स की। तो देखो एव्स के भी कुछ अलग से फीचर है जो आपको नोट करने हैं एव्स के साथ। एक तो एव्स की स्किन ड्राई तो होती है, उन पर ग्लैंड नहीं होती, लेकिन एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है। कौन सी ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड, और वो कहाँ होती है, इनके जो टिप वाली, मतलब ये जो पीछे की टेल है इसके ऊपर होती है। और ये इनके फैदर को नरिश करने के काम आती है, उससे फैदर की शाइनिंग अच्छे से रहती है। ठीक है, तो एक इनमें ग्लैंड होती है, ऑयल ग्लैंड होती है। इनका एंडोस्केलेटन जो होता है ऑसिफाइड, मतलब बॉन का बना होता है, लेकिन इनकी बॉन में एयर कैविटी होती है। और एयर कैविटी वाली बॉन को क्या कहते हैं, न्यूमेटिक बॉन। और इसकी वजह से ये इनके बॉडी की साइज के हिसाब से काफ़ी हल्के होते हैं और आसानी से फ्लाई कर पाते हैं। एक इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में यूनिक फीचर होता है। मैंने आपको बोला था कि एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स के डाइजेशन में कुछ खास फर्क है नहीं, लेकिन इनके डाइजेशन में 2 ऑर्गन, 2 चैम्बर एक्स्ट्रा होते हैं। एक क्रॉप और एक होता है गिजार्ड। क्रॉप होता है टेम्पररी स्टोरेज के लिए, ताकि जब जल्दी जल्दी ये फूड को कंज्यूम करे तो इधर स्टोर कर देते हैं। और गिजार्ड जो होते हैं बेसिकली इनके क्या पास थी, बीक थी, तो वो उसमें टिथ थे नहीं, तो गिजार्ड में फूड की क्रसिंग होती है। ठीक है, तो ये आप याद रखना। क्रॉप और गिजार्ड किसके अंदर होते हैं, एव्स के अंदर होते हैं।
अब अपन एग्जाम्पल देखते हैं। देखो ये जो अपनी एनसीईआरटी में ये जो फोटो दे रखी है वो किसकी है, नियोफ्रॉन की, जो कि क्या होता है वल्चर, ठीक है, जिसे गिद्ध भी कहते हैं, ठीक है। ये पिस्टाक्यूला, ये अपने कौन सा हो गया, पैरट। कॉर्वस जो होता है क्रो, ठीक है, कौवा जो होता है वो। और ये कबूतर का हो गया कोलंबा, ठीक है, पिजन, ठीक है। और कुछ फ्लाइटलेस बर्ड्स भी होते हैं, जैसे कि 2 फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं, जैसे एक ऑस्ट्रिच है, कीवी है, आपने सुना होगा, अपनी बुक में ऑस्ट्रिच का नाम दे रखा है। ये एक और पेंगुइन, पेंगुइन भी क्या होता है, बर्ड्स होता है। बहुत सारे लोग तो समझते ही नहीं है कि वो बर्ड्स हैं, वो भी एक बर्ड्स है, ठीक है। और ये अपना कौन है, नेशनल बर्ड हो गया अपना, ठीक है, पिकॉक, पैवो इसका क्या होता है, जीनस। तो आप ये जितने भी एग्जाम्पल हैं इनके कॉमन नेम और जीनस याद रखें। अगेन मैं सजेस्ट करूंगा जो अपनी बुक में है पहले अपन वो एग्जाम्पल भी कर ले तो काफ़ी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लेते हैं मैमेलिया के बारे में। तो देखो मैमेलिया के केस में एक यूनिक फीचर होता है कि इनकी जो बॉडी होती है उसके ऊपर मेमोरी ग्लैंड होती है। हो सकता है वो नॉन फंक्शनल हो, जैसे अपने ह्यूमन के केस में मेल जो होता है उसमें मेमोरी ग्लैंड होती तो है लेकिन वो नॉन फंक्शनल होती है, और फीमेल में मेमोरी ग्लैंड क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो मेमोरी ग्लैंड का होना मैमेलिया का क्या है, करेक्टरिस्टिक्स फीचर है। और फीमेल जब ये फंक्शनल फॉर्म में होती है तो मिल्क प्रोड्यूस करती है, जो नेक्स्ट जनरेशन को क्या करने के काम आती है, नरिश करने के काम आती है। देखो अपनी बुक में वैसे है तो नहीं, लेकिन इसकी 3 सब कैटेगरी होती है, एक प्रोटोथीरिया, एक मेटाथीरिया और एक यूथीरिया। प्रोटोथीरिया में ऐसे मैमल्स आते हैं जो एग लेइंग मैमल्स है, जो अंडे देते हैं, ठीक है। बाकी ये दोनों और जितने भी एग्जाम्पल अपन करेंगे सारे कौन से होंगे, विविपेरस होंगे, ठीक है। जबकि ये प्रोटोथीरियंस में जो आते हैं वो कैसे हैं, एग लेइंग मैमल्स। अपनी एनसीईआरटी में ये डायरेक्ट दे रखा है, एग लेइंग मैमल्स का एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। प्लेटिपस जो होता है वो एग लेइंग मैमल्स है। एक इसका और एग्जाम्पल याद रखना चाहे तो एंट ईटर, एकेडिना, ठीक है, ये भी प्रोटोथीरियंस में आता है, ये भी एग लेइंग है। इनका एक तो खासियत ये होती है कि इनमें एग ले करने की एबिलिटी होती है, मतलब ये अंडे देते हैं। दूसरा, इनमें मेल और फीमेल दोनों में फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड होता है। मेल और फीमेल दोनों में ही फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड होता है, बाकी सब में क्या होता है, सिर्फ फीमेल में फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड होती है। फिर आते हैं मेटाथीरियंस में। अपनी बुक में लिखा हुआ है ऐसे एनिमल्स जिसके पास मार्सुपियम है, मतलब आपने देखा होगा कंगारू के आगे यहाँ पर क्या होता है, पाउच होता है जिसमें उसका बेबी रहता है। तो इस बैग को क्या कहते हैं, मार्सुपिलियन बैग, मार्सुपियम बैग। और ऐसे जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें मार्सुपिलियंस भी कहते हैं। तो वो मेटाथीरियन है, वो ना तो प्रोटोथीरियन की तरह एकदम कम डेवलप है, ना यूथीरियन की तरह बहुत ज़्यादा डेवलप है, ठीक है। तो इनमें अपन को एक एग्जाम्पल याद रखना है, मैक्रोपस कंगारू। एग्जाम्पल मैंने वही लिए हैं जो अपनी एनसीईआरटी में, ये भी एनसीईआरटी में दे रखा है, ये भी एनसीईआरटी में दे रखा है। फिर आते हैं यूथीरियंस में। यूथीरियंस में कौन आते हैं, ऐसे मैमल्स जो सबसे ज़्यादा डेवलप है। इनमें प्लेसेंटा होती है, जब इनका बेबी अंदर डेवलप हो रहा होता है तो वो एक जगह से अटैच रहता है, जिसे क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। तो इसमें प्लेसेंटा होती है, ठीक है। अब इसके कौन कौन से एग्जाम्पल है, तो एक तो टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स, ठीक है, कैमल हो गया, मक्का का मंकी हो गया, रेटस रेट हो गया, रेटस भी होता है, कैनिस डॉग का नाम हो गया, फेलिस कैट का नाम हो गया, एलिफस एलिफेंट का नाम हो गया, इक्वस हॉर्स का नाम हो गया, ठीक है। फिर अपने होगी डेलीफिनस, डॉल्फिन हो गई, ठीक है। डॉल्फिन फिश में नहीं आती, गलती करते हैं बच्चे, मैमेलिया में आता है, ठीक है। और अपने क्या हो गया, ब्लू व्हेल हो गई, पैंथेरा टाइग्रस और पैंथेरा लियो। पी लियो मतलब पैंथेरा लियो, इन दोनों का जीनस सेम है, स्पीसीज अलग अलग है। पैंथेरा टाइग्रस टाइगर का होता है, पैंथेरा लियो किसका होता है, लॉयन का होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अपना ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। और आप देखो, मैं फिर आपको कहता हूँ, एम्फीबियंस हेडिंग डाल के आप पहले वो 14 पॉइंट नोट करके एम्फीबियन के एग्जाम्पल लिख लें। फिर रेप्टाइल्स जो है उसकी हेडिंग डाल के चाहे तो वो 14 पॉइंट लिख के उसके नीचे जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो और एग्जाम्पल नोट कर ले। फिर ऐसा कैसा एव्स के लिए, फिर ऐसा कैसा मैमल्स के लिए, ऐसा भी कर सकते हैं। और जैसे मैंने चार्ट बनाया वैसे आप चार्ट बना के भी कर सकते हैं। एक मैं आपको और सजेस्ट करूंगा, अपना जो 4th चैप्टर है जहाँ ख़त्म होता है वहाँ पर एक बहुत बड़ी सी टेबल दे रखी है, उसमें अलग कुछ नहीं है, जो भी पॉइंट है अपन डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक क्विक रिवीजन हो जाता है, उसको भी आप जरूर कंसिडर करें, ठीक है। इसी के साथ अपना ये चैप्टर जो था वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर के वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।